नमस्कार दोस्तों। क्वांटम फील्ड एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर अथाह शक्ति है। यूनिवर्स की वो माया नगरी जिसके सहारे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि क्वांटम फील्ड मेरे लिए काम नहीं करता, मैं कैसे उसकी शक्ति को अपने लिए आकर्षित कर सकता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं यूनिवर्स की इस माया नगरी मतलब क्वांटम फील्ड के 4 ऐसे नियम बता रहा हूँ जिसके सहारे कि आप इनकी शक्तियों को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपनी महानता को एक बार फिर से जगा पाएंगे और तो और आप और ज़्यादा सकारात्मक हो सकेंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं क्या मैं लोगों को कर्म से विमुख होना सिखा रहा हूँ और सिर्फ विजुअलाइजेशन मेडिटेशन इसी में लगा रहा हूँ। जी नहीं, मैं कहता हूं कि आप एक्शन लो, ये तो फिजिकल लेवल पे है, लेकिन मैं कंप्लीट एक्शन सिखा रहा हूं। मतलब अपने हार्ट से भी एक्शन लो और आप अपने ब्रेन से भी एक्शन लो और इस एक्शन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, आजकल इतनी ज़्यादा नकारात्मकता फैली है, होपलेसनेस है, लोग निराशा में बैठे हैं, इसलिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, न्यूज़ में फंसे हैं, नशे के आदी हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि उनको एक बार फिर से सकारात्मक बनाऊं और उनके अंदर आशा का वो दीपक जलाऊं जिसके सहारे एक बार फिर से वो अपनी महानता को आवाज़ दे सकें। क्वांटम फील्ड की शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए जो पहली शर्त या नियम है वो ये है कि ये जानना कि आप ही ब्रह्मांड हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड से क्या जुड़ सकता हूँ, क्या ब्रह्मांड की ऊर्जा आशीर्वाद मेरे लिए भी काम करेगी? जी नहीं, आप ब्रह्मांड के हिस्से नहीं बल्कि आप ही ब्रह्मांड हैं। दोस्तों, हमारे बाहर हमारे अंदर जो कुछ भी ये स्पेस है ये क्वांटम फील्ड का बना हुआ है जो कि एनर्जी है। और हमें जो चाहिए, चाहे वो पैसा है, कोई नौकरी हो सकती है, कोई वाइफ हो सकती है, ये सब पदार्थ हैं या मैटर हैं। और आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसका मतलब है कि जो भी पदार्थ बन रहा है वो इसी ऊर्जा से बनता है। मतलब कि हम भी शून्य से निकलते हैं और शून्य में ही विलीन हो जाते हैं। और इस शून्य की, इस ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है, ये कुछ भी दे सकता है, कुछ भी बना सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी कि आप जो भी चाहते हैं, चाहे कोई जॉब चाहते हैं, कुछ आविष्कार करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय बनाना चाहते हैं, ये कभी भी आपसे बड़ा नहीं बन सकता क्योंकि ये आपकी परछाई है। इसके लिए आपको बड़ा बनना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आप इनफाइनाइट हैं। आप उस हनुमान की तरह हैं जो कि समंदर के किनारे खड़े हैं और जामवंत उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर अथाह शक्ति है। उसी तरह से आपको जामवंत भी बनना पड़ेगा और हनुमान भी बनना पड़ेगा और खुद को ये याद दिलाना पड़ेगा कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरा जन्म महान काम को करने के लिए हुआ है। धीरे धीरे जब आप इन बातों को स्मरण करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे तो ये सत्य बन जाएगा आपके लिए और फिर आपके जीवन में महानता घटित होनी शुरू हो जाएगी। किसी नाटक में मैंने सुना था कि एक पुरुष अपनी महिला मित्र को कहता है कि तू चांद का टुकड़ा नहीं बल्कि चांद तेरा टुकड़ा है। वही मैं आपको कहता हूं कि आप यूनिवर्स के टुकड़े नहीं हैं बल्कि यूनिवर्स आपका टुकड़ा है। दूसरा नियम है कि यूनिवर्स अनंत है। शुरुआत में ये यूनिवर्स पूरा का पूरा एक पॉइंट पे केंद्रित था और अचानक एक दिन एक धमाका होता है जिसे कि बिग बैंग कहा गया। और इसके बाद जितनी भी गैलेक्सीज बनी ये प्रकाश की स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मतलब कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है और ये इनफाइनाइट है। और चूंकि हम भी ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, इसके कारण हम भी इनफाइनाइट हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब वो इनफाइनाइट जिसके अंदर अथाह शक्ति है वो छोटा सोचना शुरू कर देता है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य में ब्रह्मांड को कोई दिलचस्पी ही नहीं होती है। उदाहरण के लिए मान लो कि कोई एरोप्लेन है, इसकी रेस आप एक बाइक से लगा रहे हो उस सड़क पे जहाँ पे कि गड्ढे हैं, तो क्या होगा? एरोप्लेन चलेगी, कई बार गड्ढे में गिरेगी, टूट जाएगी और निश्चय ही जीत बाइक की होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाइक शक्तिशाली है, इसका मतलब ये है कि एरोप्लेन उड़ने के लिए बना है, रेंगने के लिए, चलने के लिए नहीं बना हुआ है। उसी तरह से आपके अंदर भी अथाह शक्तियां हैं और इस बात का सबूत है कि जिन लोगों ने भी कुछ बड़ा सोचा है, अपने जीवन में कोई बड़ा रिस्क लिया है, अपने गोल को बड़ा बनाया है, महान बनाया है, ब्रह्मांड ने, क्वांटम फील्ड ने हर तरीके से उनकी सहायता की है। चाहे वो वैज्ञानिक हो, म्यूजिशियन हो, एक्टर हो या फिर एंटरप्रेन्योर्स हो। उदाहरण के लिए जब बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर को ढूंढ रहे थे कैल्कुले,
तो वो नींद में अचानक काम करते करते सो गए और उन्हें एक सपना आता है कि एक सांप अपनी पूंछ को काट रहा है और यहीं से बेंजीन की संरचना का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाय चांस पेनिसिलम नाम के फंगस को बाकी बैक्टीरिया के पास रख दिया और ये देखा कि जहाँ जहाँ पेनिसिलम को रखते हैं वहाँ वहाँ सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और वहाँ से ऐसी एंटीबायोटिक की खोज हुई जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाई और उसका नाम है पेनिसिलिन। मशहूर जादूगर हैरी हुडिनी झील के ऊपर जमे बर्फ़ में छेद करके उसमें छलांग लगाते हैं। अचानक ठंड के कारण उनका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो रास्ता भूल जाते हैं कि वापस कैसे आना है। अचानक वो कहते हैं कि एक प्रकाश उन्हें रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने इस प्रकाश को फॉलो किया और वो उसी छेद से वापस बाहर आ जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जब आप भी कुछ बड़ा सोचेंगे, अपने जीवन में कोई रिस्क लेंगे, दाल रोटी की इस भाग दौड़ से बाहर आएंगे और कुछ करने की इच्छा रखेंगे, तो क्वांटम फील्ड की पूरी ताकत आपके साथ जुड़ जाएगी और आपके लिए काम करना शुरू करेगी। वो कोइंसिडेंसेस बनाएगी, हर कदम पे आपकी हेल्प करेगी, किसी ऐसे लोग से जोड़ेगी जो कि आपकी मदद करेंगे और आप जानकर चौंक जाएंगे कि कितनी जल्दी आपने असंभव को संभव बना दिया। तीसरा जो नियम है जिसके सहारे कि आप अथाह ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं वो है एम्प्टी यूनिवर्स लव्स एम्प्टी ब्रेन। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने गोल्ड की एक पतली सी पत्थर बनाई और उस पत्थर के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर दिया रेडियो एक्टिव सोर्स से और वो जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि इसमें से ज़्यादा पार्टिकल इसे पास कर गए। मतलब कि सोने की पत्ती उन्हें रोक ही नहीं पा रही थी और सैकड़ों में से कोई एक ऐसी पत्ती थी जो कि टकराकर वापस आई। ये एक्सपेरिमेंट क्या बताती है कि कोई भी एटम 99.9% पूरी तरह से खाली है और उसमें जो वेट है, जो पदार्थ है, वो थोड़ा सा है उसके न्यूक्लियस में और ये 0.1% से भी कम है। इसी तरह से हम एटम से बने हुए हैं। हमारी कार, हमारा लैपटॉप, पैसे, हमारा बच्चा, हर चीज़ 99.9% एम्प्टी है और ये एम्प्टी स्पेस जो हमारे अंदर है और जो हमारे बाहर है वही क्वांटम फील्ड है। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो जैसा है वो उसी के साथ जुड़ सकता है, उसी के साथ रहना चाहता है। चूँकि ये ब्रह्मांड या क्वांटम फील्ड भी एम्प्टी है, ऊर्जा की बनी हुई है, पदार्थ बहुत कम है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ऐसी है जो कि कचरे का ढेर है और इसके कारण ही वो छतरी की तरह बनकर क्वांटम फील्ड का जो आशीर्वाद है, जो उसकी ऊर्जा है, उसको रोक देती है। और ये है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन में इतने सारे थॉट्स हैं। हमारा ब्रेन एक दिन में 60 से 70 हज़ार विचार सोचता है। हम इतने थॉट को सोचने के लिए नहीं बने हैं और इसके कारण हम जानते हैं कि हर एक विचार ऊर्जा का एक पैकेट है जो कि क्वांटम फील्ड में जाता है और वाइब्रेशन के तहत मैनिफेस्टेशन लाता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर विचार ज़्यादा होंगे तो एक विचार में जो शक्ति होगी वो शक्ति कम होगी। हमारे पास हज़ारों गोल हैं और तो और हर एक सेकंड हम यूनिवर्स से क्या मांगते हैं या क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को ही बदल देते हैं। और इसके कारण चूँकि हम एम्प्टी नहीं हैं, हमारा ब्रेन एम्प्टी नहीं है, इसलिए ये एम्प्टीनेस लविंग यूनिवर्स या क्वांटम फील्ड हमसे दूर हो जाता है, हमसे अटैच नहीं होता और हम इसकी ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसीलिए विवेकानंद कहते थे कि अपने दिमाग को एक गोल दो, उसी को ज़िंदगी बना दो और उसी पे तब तक काम करो जब तक ये तुम्हारे लिए सत्य ना हो जाए। और थॉमस अल्वा एडिसन ये कहते थे कि लोग सुबह उठते हैं और दिन भर में सैकड़ों काम करने का टारगेट बनाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 या 2 लक्ष्य रखता हूँ और इसीलिए मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। इसलिए अगर आप क्वांटम फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने ब्रेन को एम्प्टी करें, ध्यान के सहारे, काम को गहराई करके। और दूसरी बात यह है कि आप एक लक्ष्य को क्लियरली निर्धारित करें कि मुझे आखिर क्या चाहिए। आप हर एक फील्ड में एक एक लक्ष्य बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लक्ष्य ना बनाएं और फिर आप देखेंगे कि क्वांटम फील्ड की ऊर्जा किस तरह से आपके लिए काम करती है। और क्वांटम फील्ड का जो चौथा राज है जिसके सहारे आप इसकी शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ये जानना कि यू कैन नॉट क्रिएट। हमें से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्वांटम फील्ड तो क्रिएशन की फील्ड है, ये हमारे हर एक विचारों को सुन रही है, ये हमें देने के लिए तैयार है, फिर भी मैं कब क्रिएट कर पाऊँगा? मुझे लगता है कि मेरी क्रिएटिविटी बहुत कम है, मैं कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाता। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप हर सेकंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आज भी आपने जो कुछ अपने आसपास बनाया है 3% को छोड़कर, 3% आपकी कर्मा या पास्ट लाइफ से आता है, बाकी सब कुछ
आपने ही अपने थॉट से मैनिफेस्ट किया है। अब आप ये कहेंगे कि मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में बीमारी आए, मेरे जीवन में बेरोज़गारी आए, मेरे पास वो चीज़ें आती हैं जो कि मैं नहीं चाहता, और वो चीज़ें कभी नहीं आती, दूर चली जाती हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्वांटम फील्ड आपके हर एक विचार को सुन रहा है। हर एक विचार एक वाइब्रेशन है, और ये वाइब्रेशन कोलैप्स इफेक्ट के तहत एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर रही हैं, और वही रिजल्ट आपको हर समय मिल रहा है। अब दूसरा कंसेप्ट ये समझिए कि हम उस दुनिया में हैं जहाँ पे कि 90% हमारे विचार नेगेटिव हैं और 85% विचार वही हैं जो हमने कल सोचे थे। मतलब कि 90% जो हमारे रिजल्ट होंगे वो बीमारियां होंगी, बेरोज़गारी होगी, ऐसे लोग जीवन में टकराएंगे जिन्हें हम पसंद नहीं करेंगे, अभाव होगा, और 85% रिजल्ट हमारे जीवन में वही आएगा जो कि हमें रोज़ मिलता है। कुछ नया नहीं होगा, कोई नए लोग नहीं आएंगे, नया अवसर नहीं आएगा, नए थॉट्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। कैसे? ध्यान के सहारे। कैसे? एफर्मेशंस के सहारे कि मैं महान हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इस ब्रह्मांड ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ग्रैटिट्यूड के सहारे, अच्छी किताबों को पढ़ के, और इस तरह से आप अपने थॉट की प्रोग्रामिंग को जब तोड़ेंगे तो आप अपने ब्रेन में जो थॉट के नेगेटिव सर्किट्स बन चुके हैं, इन सर्किट्स को भी तोड़ेंगे। इससे आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी और आप ये देखेंगे कि आपने कुछ नया मैनिफेस्ट किया है और आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका उद्देश्य ये है कि आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं और जो कि अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप जिसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको यूज़ करना शुरू करें। क्वांटम फील्ड पे और इन टॉपिक्स पे और भी 3-4 वीडियोस आनी हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि यस, गो ऑन। और तो और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि ये उनके जीवन में भी कुछ नया बदलाव ला सके। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 5 दिन रिसर्च किया है, और तो और मैं आपके कमेंट से ही समझ पाता हूँ कि वीडियो कैसी लगी और मुझे कहाँ सुधार करना है। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।